बात करते हैं, भोजन के अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, विपक्षी दल कहते हैं भैया पैसा कहां से आएगा। जो आज हिंदुस्तान में पैसा दिख रहा है वो आया कहां से? आप लोग के पसीने से आया। और जब वो पैसा चोरी होता है, नुकसान किसका होता है? आपका नुकसान होता है। मैं जाता हूं, पूरे देश में जाता हूं, युवाओं से मिलता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, महाराष्ट्र में मुझे दिखते हैं यूपी के मजदूर दिखते हैं। रात को एक दिन मैं घूम रहा था मुंबई के थोड़ा बाहर, रात का समय था, एक युवा आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और चल रहे थे हम, काफी भीड़ थी, लोग नारे लगा रहे थे, मगर उसने मेरे कान में मुझसे सवाल पूछा। उसने कहा राहुल जी मुझे एक बात बताइए। मैंने कहा क्या क्या बात बताओ? उसने कहा जैसे यहां पे महाराष्ट्र में रोजगार मिलता है, यूपी में कब मिले? और मैं आपको बताऊं, जब उसने मुझे ये बात बोली मुझे गुस्सा आया। गुस्सा इस बात का आया कि आप लोग यहां काम करते हैं। देखिए आप जाइए अमेरिका, जाइए इंग्लैंड, जाइए, और उनके युवाओं के पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ, उनको काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बैठते हैं, मौज करते हैं। हमारा यहां जो युवा है वो काम मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि भैया मुझे मुफ्त में दो, वो ये नहीं कह रहा है मैं मतलब रिक्शा चाहता हूं, पूरा दिन कुछ नहीं करना चाहता, वो कह रहा है भैया मुझे काम दो। गलत की बात, बाकी देश में ऐसा नहीं है। और जब हमारा युवा, यूपी का युवा कहता है भैया हमें काम दो, यूपी की सरकार कहती है तुम्हें काम नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं है तुम्हारा। और जब यूपी की सरकार कहती है कि भैया हमें अस्पताल दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं, एंसेफेलाइटिस होता है, हर साल होता है, हमें अस्पताल दो, यूपी की सरकार कहती है नहीं, जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम्हारा पैसा है, जो स्वास्थ्य का पैसा तुम्हारे लिए भेजा है, उसको हम चोरी करें, हम आपके हवाले नहीं करेंगे। एंसेफेलाइटिस से बच्चे मरे तो मरे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम आपका पैसा चोरी करें। अब देखो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, अच्छा एक मोबाइल फोन दिखाओ मुझे। हाँ, ये आपका नाम क्या है? उपाध्याय जी, आपने कब खरीदा? ये 2 साल पहले खरीदा। अब मैं आपको विकास के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये इनके हाथ में 2 साल पहले आया, उपाध्याय जी के हाथ में, मगर जिस पॉलिसी ने इसको इनके हाथ में डाला वो 1985 में बनाई गई थी, जब राजीव गांधी जी ने टेलीफोन और कंप्यूटर की बात की। देखिए 1985 की सोच से फायदा इनको आज मिला है। और जब तक यहां ऐसी सरकार नहीं आएगी, जब तक ऐसी सरकार नहीं आएगी जो आगे की सोचे, तब तक यहां बदलाव नहीं आने वाला। जो आपको करना है कर लो। यहां की सरकारें बात करती है जात की, धर्म। मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, कहते हैं उम्मीद की साइकिल, उम्मीद की साइकिल को वोट। 3 बार आपने इस साइकिल पे वोट किया, 3 बार आपने भरोसा कर दिया भैया साइकिल पे हम वोट करेंगे। 3 बार ये साइकिल पंचर हुई, इसका टायर फट बोला। 2007 में मेरा यहां दौरा हुआ, जो आप में गुस्सा था 2007 में, मुझे याद। क्यों गुस्सा था? गुस्सा था कि पुलिस स्टेशन में आपका FIR नहीं दर्ज होता था, पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल बैठे हुए थे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, वो गुस्सा था। गुस्सा था कि विकास नहीं हो रहा था, गुस्सा था कि प्रगति नहीं हो रही। किस बात की उम्मीद? 22 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। 4 बार मायावती जी आए, 3 बार मुलायम सिंह यादव जी आए, बीजेपी आई। क्या मतलब है उम्मीद की साइकिल? मजाक
यूपी की जनता में कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ ही नहीं है क्या? ये सोचते हैं। 2009 में हमारे पास आए समाजवादी के लोग, हमारे पास आए और उन्होंने कहा देखिए आप हमारे साथ समझौता कीजिए, और हमने उनसे कहा देखिए आप जाइए अपना चुनाव लड़िए, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हमें कहा भैया आपको 5 सीटें मिलेंगी, 5 सीटें मिलेंगी। हमने कहा ठीक है, नीयत हमारी साफ है, हम विकास की बात करेंगे, 5 सीटें मिले तो वही सही, वहीं से शुरू करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, हमें उनसे ज्यादा सीटें मिली, 22 सीटें मिली, उन्हें 21 मिली। हमें ज्यादा वोट पड़ा और हम कल्याण सिंह जी से गला नहीं लगे, वो लग गए राजनीतिक फायदे के लिए। कल्याण सिंह जी से गले लगा दिए। देखिए हम धर्म की बात नहीं करते, हम जात की बात नहीं करते, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। जहां भी हम सरकार चलाते हैं हमारे लिए हर एक व्यक्ति एक, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रदेश का हो, कहीं का भी। और हम चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की शक्ति है, जो यूपी में बंद पड़ी हुई है, जो आपके हाथ ऐसे बंधे पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि इनको खोल, युवाओं के जो हाथ हैं ऐसे बंधे, हम इनको खोलना चाहते हैं। और जिस दिन ये आपके हाथ खुल गए, जिस दिन जो आपका पैसा है आप तक पहुंचने लग गया, जो किसान, जो मजदूर काम करता है, जो उसमें शक्ति है, उससे यूपी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि बाकी प्रदेश देखते रह जाएंगे भैया हुआ क्या है। आप महाराष्ट्र को बढ़ाते हैं, वहां पे आपको शिवसेना के लोग मारते हैं। लद्दाख में गया, लैंडस्लाइड आया, फटे हुए कपड़े में लड़के काम कर रहे थे। मैं गया, उनसे पूछा भैया क्या है यहां क्यों? लद्दाख में ठंड है, हम लद्दाख में इसलिए आए क्योंकि यूपी में हमें रोजगार नहीं मिलता। जब मैं आपके घरों में जाता हूं, खाना खाता हूं आपके साथ, बातचीत करता हूं, मैं क्यों करता हूं? इसके 2 कारण। एक, मैं आपके साथ हाथ पकड़ के काम करना चाहता हूं, पहला कारण। मगर इससे भी बड़ा कारण, कोई बता सकता है क्या कारण? क्यों जाता है राहुल गांधी गांव में? विकास के लिए नहीं, विकास वाला बात, क्योंकि आपसे मैं सीखता हूं, आप मुझे सिखाते हो। मायावती जी आपसे नहीं सीखती, वो सोचती हैं जो भी ज्ञान है उनमें उससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। मुलायम सिंह यादव जी नहीं आते आपके बीच। मैं युवा हूं, मैं 40 साल का हूं, और जितना आपने मुझे सिखाया है, जितनी इज्जत आपने मुझे दी, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, मुझे ना कभी पहले मिला है और ना कभी मिलेगा। मैं आपका दुख समझता हूं, मैं आपका दुख समझता हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा समझता हूं, क्योंकि जो गरीब होता है उसका दुख कोई नहीं समझ सकता। मैं गरीब नहीं, मतलब मैं दुख समझने की कोशिश करता हूं। और जो मैं आपके घरों में जाता हूं, जो यूपी का दुख है, उसको मैं समझने की कोशिश करता हूं। जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, जो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, वो यूपी का दुख नहीं समझना चाहते। ये फर्क है। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यूपी को बदलने आया हूं। और जो यहां सब आप युवा खड़े हो, मैं आपके साथ खड़ा होने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में कोई कमी नहीं, आपकी सरकार में कमी है, आपके अधिकारियों में कमी है। और मैं जानता हूं कि जिस दिन आपकी शक्ति खुल गई,
निकल गई, आपके हाथ खुल गए, उस दिन ये प्रदेश पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इसलिए मैं यहां आया हूं। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हटूंगा नहीं। 22 सीटें मिली थी 2007 में, हंसे थे लोग, भैया कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जिंदा होगी यूपी में। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और अब देखना क्या होता है। 2012 में आप देखना क्या होता है, और जिस दिन यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, देखो क्या होगा। दिल्ली की सरकार आपके लिए काम करेगी, हिंदुस्तान की सरकार आपके लिए काम करेगी, यूपी की सरकार आपके लिए काम करेगी। ऐसी शक्ति मिलेगी आपको, 5 साल में यह प्रदेश बदलना शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप देखोगे भैया ये हुआ क्या। इन अस्पतालों में लोग कैसे घुस गए, डॉक्टर कहां से आ गए, स्कूल कैसे चलने शुरू हो गए, रोजगार कैसे आया, आप हैरान हो जाओगे। और ये होगा पता है क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति इसको करेगी। आप सब यहां आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।